रानी की कृपा है, राधा रानी की कृपा है। अच्छा, राधा रानी की ज्यादा कृपा है। उनकी कृपा के बिना नहीं प्रवेश। हाँ, अगर राधा रानी को रिझा लिया तो ठाकुर जी अपने आप आ जाएंगे। जी जी जी, जो है हाँ, ठाकुर जी अपने आप चले आएंगे, अपने आप चले आएंगे। जी जी। दोस्तों, वृंदावन की इस यात्रा में लगातार त्यागी, तपस्वी, महान संतों के दर्शन ठाकुर जी राधा रानी की कृपा से हो रहे हैं। सनातन धर्म की विजय पताका, धर्म ध्वजा पूरे विश्व में कैसे फहराएगी, कैसे पूरे विश्व में सनातन धर्म का डंका बजेगा, आज एक ऐसे ही पूजनीय संत से बातचीत करेंगे। वास्तव में भगवा वस्त्र धारण करके संत और सन्यासी हजारों मील की यात्राएं तय करते हैं, तीर्थ स्थानों तक पहुंचते हैं, तीर्थ स्थलों पर पूजा और भक्ति करते हैं। वही सनातन धर्म की धर्म ध्वजा को पूरे विश्व में फहराने का काम करेंगे, अलग जगाने का काम करेंगे। एक ऐसे ही भावपूर्ण संत का दर्शन आप करिए, देखिए। चरणों में अगर चरण वंदना करेंगे, चरण की तरफ भगवान गुरुदेव महाराज जी का चरण देखेंगे तो ऐसे ही नंगे पांव जो है पूरे देश भर में भ्रमण करते रहते हैं, चलते रहते हैं, तीर्थ स्थानों पर जाते हैं महाराज जी, और यही वेश धारण किए हुए, ठंडी गर्मी बारिश, इसी वेश को धारण किए हुए, हाथ में कोतवाल लिए हुए पूरे देश में जाते हैं। सनातन धर्म के बारे में महाराज जी से बातचीत करेंगे। महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत दंडवत, बहुत बहुत दंडवत जी। महाराज जी, पूरी दुनिया में सबसे प्राचीन और पुराना जो है सनातन धर्म है, इसकी धर्म ध्वजा पूरी दुनिया में कैसे फहराएगी? सत्य वचन जी। देखिए, सनातन धर्म जो है जी, सनातन धर्म हमारा सबसे बड़ा धर्म है, जिससे इस पृथ्वी के ऊपर सनातनी धर्म है जी जी, बाकी कोई धर्म नहीं जी। जो भी हमारे धर्म निकले हैं जी, कुरान निकली हो जी, बाइबल निकला हो, ये सब गीता से निकले हैं जी जी। ये कोई अलग से बाहर से नहीं आए हैं जी, न किसी ने बुलाया है इनको बाहर से बुलाया है जी, ये बाहर से आए, सब गीता में से ही निकले हैं। अलग अलग जब हाँ, अलग अलग जैसे निकलते समय के अनुसार जैसे जिसने उचित समझा उसने वैसे कर लिया जी जी जी। ये सनातन धर्म ही है जी जी, और सनातन धर्म ही लास्ट में रहेगा। शुरू में भी सनातन धर्म था जी, और लास्ट में भी सनातन धर्म ही रहेगा जी जी। लेकिन अभी देखने में आता महाराज जी कि बहुत सारे अपने लोग हैं पाश्चात्य संस्कृति की ओर भागते हैं, विदेशी संस्कृति की ओर भागते हैं। महाराज जी देखो, हमने एक ही चीज़ बताते हैं हम तो जी, ये चाहे कहीं भाग लो, कितना भी भाग लो, कितना ही भाग लो, अनंत वही रुकना है इनको आगे, अनंत वही रुकना जी जी जी, कहीं नहीं जाना। सनातन, ये सनातन है, सनातन ही रहेगा जी जी। सब पढ़ले हो जाएगा, सब धर्म पढ़ले हो जाएंगे, लेकिन लास्ट में सनातन ही रहेगा, क्योंकि सनातन से सबकी उत्पत्ति है, सभी की उत्पत्ति सनातन से है जी जी जी। सत्य सनातन है, सत्य हमेशा रहेगा जी जी। लेकिन देखने में आता अलग अलग देश हैं, अलग अलग उनकी संस्कृति है, अलग अलग कल्चर्स हैं, तो वो सब कैसे मिलेंगे एक साथ, कैसे एक सूत्र में सनातन की ओर आकर जुटेंगे? महाराज जी ऐसा है कि इस चीज़ के लिए जी, देखो जो विदेश हैं वो तो हमारे देशों में आ ही रहे हैं, आप भी देख रहे हो। अच्छा, जो विदेशी भक्त आ रहे हैं, हो विदेशी भक्त बहुत है। अपने मथुरा में देख लो कि कृष्ण मंदिर बना हुआ है, वहाँ भी विदेशी भक्त आ रहे हैं, सब जगह आकर्षित हो रहे हैं, में भी देख रहे हैं। सब जगह हो रहा है, कहीं चले जाओ, आप हरिद्वार चले जाओ, खाटू श्याम चले जाओ, सब जगह आगमन हो रहा है इनका जी जी जी। और ऐसे ही कर करके सब जुड़ेंगे। अच्छा, तो क्या उनके जीवन में परिवर्तन आ रहा, बदलाव आ रहा, या ये सोच रहे हैं कि सनातन धर्म ही सत्य और सही है, इसी की ओर लौटने पे सुख और शांति है? तो वो सत्य मानते हैं जब तो आ रहे हैं। अच्छा। अगर वो नहीं मानते तो कैसे आते जी जी जी। अगर सत्य नहीं होता सनातन तो क्यों आते सत्य में जी जी। और सत्य ही है, शुरू से ही सनातन है जी 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 जी। तो हमारे आचार विचार व्यवहार में नहीं परिवर्तन आ रहा हम लोगों के, भारतीयों में, और वो पाश्चात्य की ओर भाग रहे हैं। ऐसा है, हम संत लोगों का काम उनको समझाना है, समझाएंगे हम उनको, जितना कोशिश हो चुकी होएगी हमसे
जी उतना हम उनको सनातन में लेके आएंगे। जी 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 जो हमारे परिवार में बच्चे होते हैं, कई बार हाँ। होता है रूठ जाते हैं बिगड़ और जाते कुछ हो हैं, जाता है, नाराज हो जाते तो हैं। उनको मनाना, जी संभालना हमारा कर्तव्य है। जी 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 हम साधु संतों का काम ही यही है जी 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 कि धर्म जी को आगे बढ़ाना। आगे बढ़ाना। हाँ। बात तो महाराज जी कह रहे हैं निकालने की कि उन्हें समझाएंगे, उन्हें वापस ले आएंगे, लेकिन आज संतों की परंपरा यानी संत उतने नहीं निकल रहे हैं पहले जितना निकला करते थे, तो कैसे एकजुट करेंगे, कैसे ले आएंगे? ऐसा ये सब धर्म का प्रचार हम करेंगे धीरे धीरे। जब एक बढ़ेगा, एक के साथ दो बढ़ेंगे, दो के साथ तीन बढ़ेंगे, जी 4 बढ़ेंगे, जी ऐसे बढ़ेंगे। जब एक पहल करेगा कोई भी, जी 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 उसके बाद ही होएगा जी। ये सब। लेकिन आज तो जैसे आप कह रहे हैं बदलेंगे, बदलाव आएगा। आज ये देखने में मिलता है कि अपने ही धर्म की बेटियां जो है दूसरे धर्म में चली जाती हैं और उनके 35 टुकड़े हो जाते हैं, वही नहीं मानने को तैयार हैं, तो कैसे मानेंगे? ये तो महाराज जी मानने तो अपने बच्चे को संभाल के भी रखना पड़ेगा, अच्छी तरह से जी उसकी देख रेख भी करनी पड़ेगी। जी 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 ये सब हम धीरे धीरे होएगा, एकदम से तो होएगा एकदम से नहीं। हाँ। अच्छा, जैसे आपने कहा कि देख रेख करनी है, बदलाव आना है, हाँ। तो कहाँ कमी लग रही है, कहाँ कमी महसूस हो रही कि हमारे जो संस्कृति के लोग हैं, हिंदू धर्म के लोग हैं, वो बिगड़ रहे हैं? कहाँ पर ये सबसे बड़ी कमी माँ बाप की होती है जी, माता पिता की? हाँ जी। जी माता पिता अच्छे संस्कार अगर बच्चे को देंगे जी तो बच्चा अच्छे संस्कार लेगा। जी जी अगर हमको उनको अच्छे संस्कार नहीं दे सके तो वो फिर बिगड़ेगा। जी जी। तो ये महसूस हो रहा है कि संस्कार हाँ, कम हाँ कम हो रहे हैं, कम लेकिन माता पिता इसका कारण है, जी 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 क्योंकि माता पिता को इस पे गौर देना चाहिए। गौर देना चाहिए। अब माँ बाप सुबह दोनों चले गए, बच्चे क्या करेंगे पूरा दिन घर में? जी 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 तो उन बच्चों को भी रखना चाहिए, केयर करनी चाहिए उनकी, जी। उनको समझाना चाहिए घर में भी। जी अगर पिताजी काम पे गए हैं तो माताजी का फर्ज है वो घर संभाले। जी जी यानी कि एक को गृहस्थ किस लिए बना है कि एक घर संभाले, एक काम संभाले। जी तो माता पिता से भी रिक्वेस्ट है जी कि वो भी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे। जी 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 और हम हमारी तरफ से जो साधु संत है वो भी प्रयास कर रहे हैं जी अपना। जी जी। हमारे देश में तो बहुत सारी माताएं ऐसी हुई हैं जिनका अगर अध्ययन किया जाए या चिंतन किया जाए या आत्मसात किया जाए तो मुझे लगता है जीवन बदल जाएगा, परिवर्तन आएगा। सीता मैया हैं, पार्वती देवी नहीं, हैं, सत्यवचन है, अनसूया माता जी थी, अनसुईया बहुत सी माता जी माताएं थी। हैं। जी। लेकिन ये होता है कि एक ही भैंस तो एक ही तो मच्छी होती है जो गंदा करती है तालाब को। जी एक ही तो मच्छी होती है। जी 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 अब एक अगर 100 मच्छी गंदी होगी, एक साफ होगी, उसको सारी को ढक लेंगी वो। ढक लेगी। जी 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 जी। तो सबको होना है, सबको होना है। हाँ सबको ऐसा ही होना है। जी। अनसूया माता जैसी, सीता माता मैया जैसी, जी सरस्वती हाँ है, सरस्वती है, पार्वती है, गायत्री है, सब माताओं जैसे उनको भी होना पड़ेगा। जी जी। जब जाके ये संभव होएगा जी जी कि सनातन धर्म, देखो मैया की तो कृपा हमेशा रही है सनातन धर्म पे। मैया की कृपा। हाँ। अच्छा। मैयाओं की तो कृपा है। माताओं अब साधु महात्मा हैं हम कहाँ से निकले हैं? हम भी माँ माता के- से ही निकले हैं। हाँ हाँ जी जी। हम बहुत कोई सुंदर। ऊपर से गिरे नहीं, जी 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 कि माता हम भी गृहस्थ से ही निकले हैं जी 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 और उन्हीं से हमारा भजन चलता है। जी 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 जब हम अलग जगाएंगे, हमें 2 रोटी देंगे वो, जी तो हमारा भजन चलेगा। जी जी। उसी माई की कृपा है सभी। सबकी माँ की बहुत बड़ी माँ कृपा है। की सबसे बड़ी कृपा है, ब्रह्मा विष्णु महेश पे भी जी। उसी उन्हीं की कृपा है। वृंदावन गोवर्धन में यशोदा मैया की कृपा है, नहीं, राधा रानी की कृपा है, राधा रानी की कृपा है। अच्छा, राधा रानी की राधा कृपा। रानी की ज्यादा अच्छा, कृपा है। उनकी कृपा के हाँ। बिना नहीं प्रवेश हाँ, कर अगर राधा रानी को रिझा लिया तो ठाकुर जी अपने आप आ जाएंगे। जी जी जी। तो देखिए गोवर्धन धाम में महाराज जी का ये कहना है कि राधा रानी को अगर मना लिया तो सारा लोग जो है हाँ ठाकुर जी अपने आप चले आएंगे, अपने आप चले आएंगे। जी जी। तो अंतिम में क्या संदेश देना चाहेंगे जो सनातनी हैं, जो सनातन धर्म से जुड़े हैं और देश और दुनिया में जहाँ पर भी हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? मैं सनातन धर्म से एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि वो सब एक हो जाएं, अपने धर्म ध्वजा को आगे बढ़ाएं जी जी और जी अपने सनातन धर्म का नाम रोशन करें। जी जी जय सनातन धर्म। जी जी।
तो महाराज जी ने अंत में जो शब्द कहे हैं, वचन कहे हैं, और हम लोग की परंपरा है कि हम सब गुरुओं को मानते हैं, गुरु के आचरण और व्यवहार को अपने जीवन में धारण करते हैं। तो अंत में भी महाराज जी ने कहा कि धर्म ध्वजा सनातन की तभी पूरे विश्व में फहराएगी जब हम उसका आचरण करेंगे, व्यवहार करेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे। महाराज जी ने ये कहा कि सत्य सनातन ही है और पूरी दुनिया में एक दिन लौट कर लोग आएंगे जो अलग अलग तरह से अलग अलग स्थानों पर भटक चुके हैं। क्योंकि महाराज जी का कहना है, एक बहुत बड़ी बात महाराज जी ने कही कि विश्व के तमाम देश के लोग जो है लौट रहे हैं धीरे धीरे। वो अपने चाहे मथुरा हो, चाहे काशी हो, चाहे वृंदावन, गोवर्धन, बरसाना, हर जगह बहुत सारे विदेशी दिखाई देते हैं। एक और इसमें आ गया है सवाल महाराज जी, वो पूछेंगे, वो जब विदेश के लोग आते हैं तो वो एकदम सात्विक परिधान पहनकर, वैदिक परिधान पहनकर और विचरण करते हैं, एकदम पूरी तरह से हम लोगों से भी ज़्यादा जो है उनका परिधान शुद्ध रहता है, उनका व्यवहार शुद्ध रहता है। नहीं, ये बात ठीक है कि उनका सब देखो साधु संत तो सब ऐसे रहते हैं। जी 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 जी। लेकिन उनको कुछ उस चीज़ में दिखाई देता है। अच्छा। कि हमें इस चीज़ में दिखाई दे रहा है, जब वो लोग यहाँ पे आते हैं। जी जी। देखो तो हमें अपनी आंखें खोलनी है। हाँ, जब बाहर का व्यक्ति देख रहा है, हाँ, जब बाहर का व्यक्ति आके यहाँ पे इतना भजन कर रहा है तो हम सनातनी होके इतना धर्म क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? जी जी जी। ये तो बात आप मानते हो। जी जी जी। जब बाहर से अंग्रेज आके ना यहाँ पे सनातन को अपना रहे हैं, वो अच्छी तरह से भजन कर रहा है, साफ सुथरा रह के जी, तो हम सनातन के होते हुए भी ऐसा क्यों नहीं कर सकते? जी जी जी। हमें भी ऐसा करना चाहिए। जी जी जी। हाँ, ऐसा ना हो कि पूरे विश्व के लोग जो है धीरे धीरे इधर लौटें और हमको फिर बाद में हो कि अरे हमारी ही चीज़ थी और वो लेते चले गए। नहीं, सत्य वचन है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। जी जी। और ऐसा होगा भी नहीं। जी जी। क्योंकि अभी लेकिन हमें गलती महसूस तो होगी कभी नहीं, गलती तो महसूस होगी जब तो वापस आएंगे। जी जी जी। भाई जो सनातन को छोड़ के जा रहे हैं, जी जी, जो आज कह रहे हैं मुझे सनातन अच्छा नहीं लगता, मुझे मंदिर में मत्था टेकना अच्छा नहीं लगता, मुझे मथुरा जाना अच्छा नहीं लगता, मुझे वृंदावन जाना अच्छा नहीं लगता, भाई एक लोग देखो ठोकर खाता है इंसान जब भी सुधरता है, तभी सुधरता। अब ये लोग विदेशों में हैं, मुस्लिम कंट्री लगा लो, वहाँ के चाहे अंग्रेज लगा लो, वो हमारे सनातन को क्यों अपना रहे हैं? जी जी। कोई शक्ति देखी है ना उन्होंने इसमें, कुछ देखा है इसमें, तो इसलिए वो भाग रहे हैं। जी जी। क्योंकि सनातन सत्य है। जी जी। और सत्य से बड़ा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। और जो भी है आपको बताई थी सब गीता से ही निकला हुआ है। जी जी। कुरान वहाँ, बाइबल हुई। जी जी। और अपनी ये जी जी जो नानक हुई, जो भी है बाद में, ये सब बाद में सब हुआ है, लेकिन एक ही है, सबका मालिक एक है और सनातन एक है। और सनातन से जैसे एक पिता के 5 पुत्र होते हैं, जी जी, इसी तरह है, ये अलग अलग पुत्र सब अलग अलग बना लिया सबने अपना। एक चला गया पूर्व दिशा में, एक दक्षिण में चला गया, एक उत्तर में चला गया, एक उधर चला गया। अच्छा। ऐसे ही है सब, लौटकर इन्हें सबको घर आना वहीं पे है। चाहे कितना कुछ हो जाए सृष्टि पे, कुछ हो जाए, लास्ट सनातन ही है, आना है जी। लास्ट सनातन है, सनातन रहेगा। जी जी जी। तो महाराज जी ने फिर दोबारा ये बताया, कहा कि चाहे भटक गए हों लेकिन लौट कर एक दिन आना है, सबको वापस आना है। तो इसलिए आप सबको कभी मलाल ना हो, कभी महसूस ना हो कि हमने ये गलती की कि अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपने संस्कार को छोड़ते चले गए और दूसरे बाहरी लोग, विदेशी लोग उसे अपनाते चले गए। तो हम सब भी जुड़े, हम सब भी आगे बढ़े अपनी संस्कृति की ओर, अपने संस्कार की ओर, अपने सनातन की ओर। और ऐसे संत ऋषि मुनियों का जरूर आदर सम्मान करिए, बहुत बहुत उनका वंदन करिए, बहुत बहुत स्मरण करिए, जो सनातन धर्म के प्रति इतने निष्ठावान हैं और इतने कर्तव्यनिष्ठ होकर हम सबको मार्ग देते हैं, हम सबको दिशा देते हैं। तो गोवर्धन, वृंदावन, बरसाना, इनकी यात्रा में ऐसे भावपूर्ण संतों का जब दर्शन होता है तो मन भाव से भर जाता है और गर्व होता है हमें कि हम सनातन धर्म के हैं, हम उस मूल धर्म के हैं जो सबसे पहले, सबसे प्राचीन और सबसे पुराना सनातन धर्म है। जय हिंद।